आज हमारा ब्लाउज मास्टरी का छठा पार्ट है और आज हम छठे पार्ट में हम सीखेंगे बेल्ट वाला ब्लाउज और इसमें 3 टक्स रहेगा। और यहाँ पर बेल्ट लगाने में क्या क्या प्रॉब्लम आती है, किस किस प्रॉब्लम का हमें फेस करना पड़ता है। कई लोग बहुत उलझते हैं इन चीज़ों में, कई लोगों को पता भी नहीं होता, लेकिन यहाँ पर झोल आता है। अगर सही प्रॉपर तरीके से बेल्ट नहीं लगाया जाता तो यहाँ प्रॉब्लम आती है। आर्म को भी समझेंगे, शोल्डर को भी समझेंगे और डॉट का सही प्लेसमेंट क्या होना चाहिए। ये सारी चीजें आपने समझ ली तो आपको आने वाले किसी ब्लाउज में आपको प्रॉब्लम आनी ही नहीं। कोई सा भी बेल्ट वाला ब्लाउज बनाओगे उन सभी में ये बेल्ट आपको काम आएगा। तो आज की जो ट्रिक है इसके अंदर जो मैं बताऊंगा वो अपने प्रॉपर समझ ली तो आपको कभी भी किसी भी कोई भी साइज में आपको प्रॉब्लम नहीं आनी। मैं जो साइज मैंने मेजरमेंट जो लिखा उस साइज के अलावा भी आप कोई सी भी साइज से आप बना सकते हो, ऐसा मेथड में बताने वाला हूँ। ऐसा नहीं कि जो साइज दिया उसी साइज का बना पाओगे आप, कोई सा भी साइज आप जैसा साइज चाहो उस साइज से आप प्रॉपर बना सकते हो। तो चलिए पूरा मेथड के साथ हम समझते हैं इसको। ये समझने के बाद फिर अगला वीडियो जो होगा वो हम कपड़े के ऊपर कटिंग करना समझेंगे। तो आज पहले हम इसके ऊपर समझ लेते हैं। पहले जब भी हम बनाएंगे फ्रंट तो उसके पहले हमें बैक समझना बहुत ही जरूरी है। तो ये मेजरमेंट रहा, ये लेंथ 14.5 है। तो यहाँ पर 0 to 1 हमने लिया 14.5 में 1 प्लस कर दिया 15.5। ये लेंथ हमने 15.5 रखी, ठीक है। यहाँ पर 0 to 11 ये है शोल्डर, शोल्डर है 14, तो 14 का हाफ 7 लिए यहाँ तक। 0 to 11 7 लिया और 11 to 3 ये हमने बैक नेक है 9, पीछे का गला जितना उसके हिसाब से इफेक्ट आता है और उतना हमें माइनस करना होता है। तो यहाँ पर 9 के हिसाब से हमने 1.5 इंच माइनस कर दिया। तो 11 to 3 1.5 इंच मतलब 1.5 इंच हमने कम कर दिया, नेक इफेक्ट डाला। जैसे ये नेक जो है 9 इंच है तो 9 इंच का गला अगर रहेगा तो हमको ये 1.5 इंच कम करना है शोल्डर में, तो हमने कम कर दिया। 0 से 2 ये हमने गले की चौड़ाई ली है 2.5 इंच। यहाँ से 3 से 5 हम आएंगे, ये आएंगे 5.75। यहाँ से 2 इंच ऊपर जाएंगे और यहाँ लेंगे हम इस जगह से बैक शोल्डर का आधा। और ये 4 to 7 ये रखेंगे हम चेस्ट का चौथा भाग और उसमें 1.5 इंच प्लस। चेस्ट से 36 तो 36 का चौथा भाग हो गया 9, 9 में 1.5 प्लस कर दिया तो 10.5 हो जाएगा। तो यहाँ से 4 to 7 10.5 इंच ले लिया। और 1 to 8 ये कमर का चौथा भाग, वेस्ट का चौथा भाग। 30 है वेस्ट, उसका चौथा भाग हो जाएगा 7.5। 30 का 7.5 हो गया, उसमें 2.5 प्लस कर दिया तो हो गया 10 इंच। तो यहाँ पर हम 10 इंच ले लेंगे। तो ये बैक वाला पार्ट हो गया। अब हम फ्रंट वाला पार्ट समझते हैं और इसमें हम क्या डिफरेंस किस ढंग से हम लेंगे। जैसे अगर आप बैक से अगर बनाते हो तो इसके अंदर 2 इंच माइनस करके रखो, बैक से 2 इंच माइनस, तो ये बेल्ट आ जाएगा। बैक की जो लेंथ है और ये जो डॉट लेंथ है और इसके नीचे जो अंडर बस्ट है इसका जो डिफरेंस जो आएगा, इसका और इसका जो डिफरेंस आएगा वो बनेगा बेल्ट। हमेशा डिफरेंस का ही बेल्ट बनता है। तो यहां से हम ले लेंगे 0 to 1, ये हम लंबाई में 1 इंच माइनस करेंगे क्योंकि बेल्ट बनेगा। बेल्ट बनेगा तो बेल्ट में 1 इंच माइनस करके हमें लेना है। उसके बाद यहां से 0 to 2 ये लेना है 1 इंच और 1 to 3 लेना है 1 इंच और 2 to 4 ये लिया हमने शोल्डर का आधा। लेकिन 4 to 5 हमने 1.5 इंच माइनस किया क्योंकि गला पीछे का 9 इंच है, तो 9 इंच के हिसाब से हमने 1.5 इंच 1.5 इंच माइनस कर दिया। तो ये शोल्डर का आधा करके 1.5 इंच माइनस करके यहाँ पर हमने निशान लगा दिया। 5 to 7 आर वोल रखेंगे हम 5 इंच, बैक के अंदर 5.75, लेकिन फ्रंट के अंदर रखेंगे हम 5 इंच क्योंकि ये जो डॉट लगता है, डॉट लगने के कारण ये डॉट लगेगा तो इसको नीचे खींच के ले जाता है। आर वोल को नीचे खींचेगा तो ये आर वोल यहाँ बढ़ जाता है, इसलिए हमें डॉट लगाने के बाद में फिर एक बार बैक रख के हम सेट कर लेंगे इसको। और अगर ये सेटिंग करने का वीडियो अगर आपने नहीं देखा हो तो प्ले लिस्ट में डाला हुआ है, तो प्ले लिस्ट में जाकर के आप जरूर देख लिए। उसमें टक्स की सेटिंग करना, सेकंड मिसिंग करना मैंने बताया है, जो कि बहुत कम लोगों के पास ये ट्रिक होती है। बहुत कम आपको देखने को मिलेगी ये चीज, जो कि पूरे डॉट लगा करके पूरा सेट करके प्रॉपर फिनिशिंग के साथ तैयार किया जाता है। तो आप वो वीडियो जरूर जाकर के देख लीजिएगा, उसमें बहुत ही बढ़िया नॉलेज मिलेगी आपको। तो ये आपको आर्मोल अभी कम रखना है, ठीक है। ये हो गया। इसके बाद यहाँ से 2 to 6 यहाँ रखेंगे आप 2.5 इंच नेक की चौड़ाई और 6 to 11 रखना है नेक की लंबाई 7 इंच, आगे गला 7 इंच 7 ले लिया। और 10 to 9 लेना 0.25, 10 to 9 0.25 लेना और इस लाइन को यहाँ मिला देना, ठीक है। और 6 to A ये लेना है डॉट लेंथ,
डॉट लेंथ है कितना 10, तो 10 में हाफ इंच प्लस कर देना, तो डॉट लेंथ में हाफ इंच प्लस करके 10 में हाफ इंच प्लस किया 10.5, तो यहां से 10.5 लिया। फिर यहां से इधर लेना डॉट डिस्टेंस, इस लाइन से डॉट डिस्टेंस लेना है 3.75, तो डॉट डिस्टेंस और डॉट लेंथ लेने के बाद फिर डॉट लगाना। यहां से आपको लेना 3 इंच, ए टू डी 3 इंच ले लिया, और डी टू ये वाला निशान 1 पे मिलाना और डी वाला निशान 13 पे मिला देना। उसके बाद डी टू एफ लेना 1.25 और डी टू ई लेना 1.25। फिर इसको यहां मिला देंगे, इसको ए पे मिला देंगे, दोनों को यहां से दोनों को ए पे मिला देंगे। फिर दूसरा डॉट जो लगेगा ए टू बी, इस जगह आपको लेना 1.5 इंच छोड़ करके। तीसरा डॉट लगेगा ए टू सी, ये 2 इंच छोड़ करके लेना। ये डॉट लगेगा आपका इसके कॉर्नर के ऊपर, और जी टू एच लेना ये 1 इंच, और ज्यादा हेवी साइज हो तो 1.25 और 1.5 इंच तक जा सकते हैं उसको। तो यहां पर लेंगे अब 10 to 12, ये लेंगे चेस्ट का चौथा भाग प्लस 2.5 इंच। जैसे बैक में हमने 1.5 इंच प्लस किया था, इसमें 2.5 प्लस करना है क्योंकि डॉट लगेगा इसको कवर कर जाएगा। और 3 to 13, ये जितना है उतना ही हमें ये लेना है, मतलब यहां से जितना आएगा उतना ही हमें यहाँ लेना है, क्योंकि डॉट लगेगा और यहाँ पर ये एडजस्ट हो जाएगा तो ये कमर का शेप बन जाएगा। ये लेने के बाद में अब जैसे ये पूरा ड्राफ्ट बन गया, अब इसका बेल्ट जो बनेगा वैसे उसका प्रॉपर तरीका, जो सही तरीका जो है बिल्कुल परफेक्ट जो निकालने का, बैक के ऊपर फ्रंट रख करके जो डिफरेंस आए वो आप बेल्ट रख दो। बैक के ऊपर फ्रंट का डॉट लगा करके जो डिफरेंस आएगा वो आपका बेल्ट आ जाएगा। सपोज करो कि जैसे इसकी और इसकी लेंथ में 2 इंच का फर्क है, ठीक है, तो 2 इंच का बेल्ट आ जाएगा, तो आपको 2 में 1 इंच प्लस कर देना मार्जिन का। तो जैसे 2 to 3, 2 है तो 3 कर दिया, 6 to 0 ये भी 3 कर दिया, और 0 to 4 जैसे यहां से 1 to D जितना आ रहा उतना आपको लेना 0 to 4, और यहां से फिर आपको कर्व लेना है 0 to 5 लेना 1 इंच। 0 to 5 1 लिया तो 1 इंच का यहाँ कर्व आएगा, शेप आएगा, तो यहाँ से सीधा आएगा और फिर इधर शेप आकर के ऊपर आके मिल जाएगा। तो इसकी यहाँ पर प्रॉपर फिटिंग आएगी, बढ़िया फिटिंग आएगी, इस जगह पर पकड़ अच्छी बनेगी। तो ये रहेगा इसका बेल्ट। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा? वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए अगर नहीं किया हो तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।